नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको गवर्नमेंट के ऐसे 5 कार्ड के बारे में बताने वाला हूं जो प्रत्येक भारतीय के पास होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इन कार्डों पे करीबन 5 लाख तक का यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है। साथ साथ अतिरिक्त बेनिफिट भी मिलता है। अगर भारत के निवासी हैं, इन 5 कार्डों को आपको बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो कौन कौन सा कार्ड है वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा उस कार्ड पे कितना बेनिफिट मिलता है, उस कार्ड को बनाने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, किस प्रकार से बना सकते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। लिस्ट का पहला कार्ड है केसीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। ये किसानों के लिए रामबाण साबित हुआ है, क्योंकि इस कार्ड के माध्यम से अगर आपको खेती करना है और खेती करते समय अगर आपको बीज की जरूरत पड़ रहा है, या तो फिर आपको सिंचाई करने की जरूरत पड़ रहा है, या फिर खाद कीटनाशक दवाई लेने की जरूरत पड़ रहा है, लेकिन लेने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इस कार्ड के माध्यम से सबसे कम ब्याज दर पे लोन लेकर के आप अपना आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। इस सबसे कम ब्याज दर पे इस कार्ड पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप भी किसान है तो इस कार्ड को आपको बनाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो इस कार्ड का बेनिफिट क्या है, कौन बना सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कहां पर जाकर आपको बनाना होगा, सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए केसीसी कार्ड क्या है। केसीसी कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड एक सरकारी योजना है। सरकारी योजना के तहत इसे जारी किया गया, जो किसानों को कम ब्याज दर पर, देखिए यहाँ पे सबसे कम ब्याज दर पर खेती से जुड़े जरूरतों जैसे कि बीज हो गया, खाद हो गया, कीटनाशक हो गया, सिंचाई इत्यादि जो भी आवश्यकता आपको पड़ता है उसे लेने के लिए आप सबसे कम ब्याज दर पर लोन आपको मिलता है। लोन एक कार्ड आपको प्रोवाइड करता है। सबसे कम ब्याज दर की यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। सबसे कम ब्याज दर पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। कुछ इस प्रकार से केसीसी कार्ड आता है। इस प्रकार से जब आपका केसीसी कार्ड बनेगा तो इस प्रकार से आपके पास आएगा। इस कार्ड का मुख्य विशेषता की बात करता हूँ। योजना का नाम है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। कब शुरू हुआ था? 1998 में इसे नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? किसानों को खेती के लिए आसान और सस्ता ऋण देना। सबसे मुख्य उद्देश्य यही है, किसानों को खेती के लिए सबसे कम ऋण पर, ठीक है, सबसे कम इंटरेस्ट पर ऋण प्रोवाइड करना, ठीक है। इसमें ऋण कितना दिया जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 से लेकर के 3 लाख तक दिया जाता है। जो 3 लाख है इसे बढ़ा करके 5 लाख तक कर दिया गया। अगर आपको जरूरत पड़ रहा है तो 5 लाख तक इस कार्ड पे सबसे कम ब्याज दर पे, सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे आप यहाँ पर ऋण ले सकते हैं। ब्याज दर इसका जो होता है सामान्यतः 4% का होता है, और साथ साथ 4% तो आपका ब्याज दर मिलता ही मिलता है, साथ साथ ब्याज पे आपका सब्सिडी भी मिलता है, तो काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिल जाता है। चुकाने का अवधि कितना दिन का होता है तो यहाँ पे 6 महीना से लेकर के 1 साल का होता है। फसल कटने तक आपका इसे जो भी लोन आप लेते हैं वो सब चुका सकते हैं। कार्ड किस प्रकार से मिलता है? एटीएम डेबिट कार्ड का जैसा इसका कार्ड मिलता है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। केसीसी कार्ड कुछ इस प्रकार से आता है, एटीएम डेबिट कार्ड के ही जैसा होता है। इसे आप एटीएम मशीन में लगा करके आप अपना लोन का जो भी अमाउंट होता है उससे निकासी कर सकते हैं, साथ साथ बैंक में भी जाकर के निकासी कर सकते हैं। कौन ले सकता है केसीसी कार्ड? तो जिनका उम्र 18 साल से लेकर के 75 साल के बीच में है, कोई भी व्यक्ति इस कार्ड को ले सकते हैं। लेकिन इसका योग्यता क्या रखा गया? सबसे पहले तो कृषि से जुड़ा होना चाहिए। अगर आप एक किसान है तो वो ले सकते हैं। भूमि स्वामित्व, अगर खुद का भूमि तो ले सकते हैं। अगर पट्टा पर भी काम करते हैं तो भी आप ले सकते हैं। दस्तावेज क्या क्या लगेगा? आधार कार्ड लगेगा, यहाँ पे पहचान पत्र लगेगा, भूमि रिकॉर्ड लगेगा, जैसे खतियोन हो गया, पट्टा, अगर पट्टा पे काम करते हैं पट्टा का जो डॉक्यूमेंट आता है वो लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, बैंक का डिटेल आपसे मांगा जाएगा, आय प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा। केसीसी कार्ड का लाभ क्या है वो मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले इस कार्ड का पहला लाभ है कम ब्याज दर पर आपको लोन प्रोवाइड करता है। सबसे कम सबसे सस्ता यहाँ पे दर पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। समय पर भुगतान पर सब्सिडी, अगर समय पर भुगतान कर देते हैं तो आपको अतिरिक्त सब्सिडी भी दिया जाता है। लोन के साथ बीमा भी मिलता है। अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे बीमा भी मिलता है, जैसे फसल बीमा हो गया, जीवन बीमा आपको मिल जाता है। हर साल ऋण सीमा बढ़ जाता है। अगर हर साल लोन लेते हैं और लोन आप समय पर चुका देते हैं तो जो भी ऋण सीमा है वो आपका बढ़ जाएगा। अगर 1 लाख का लिए और तुरंत आप चुका देते हैं तो अगला साल 2 लाख भी मिल सकता है। एटीएम जैसा आपको एक यहाँ पे आपको एटीएम जैसा ही कार्ड मिलता है, जिसे आप एटीएम मशीन में लगा करके पैसा निकासी कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन कैसे करें? तो इसके लिए दोस्तों 2 यहाँ पे प्रकार होता है, एक ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नजदीकी बैंक शाखा जाकर के आपको फॉर्म भरना होगा। कुछ इस प्रकार से फॉर्म आता है, और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया था उस डॉक्यूमेंट को देख करके आप ऑफलाइन तरीका से फॉर्म भर सकते हैं। अगर ऑनलाइन भरना चाहते हैं उसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन तरीका से केसीसी कार्ड बना सकते हैं, या फिर जो भी बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहां पर भी जाकर के आप केसीसी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके वहां से भी फॉर्म ऑनलाइन तरीका से अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं केसीसी फॉर्म यहाँ पे किस प्रकार से ऑनलाइन तरीका से अप्लाई किया जाता है तो कमेंट कीजिएगा, डिटेल में इस टॉपिक पे वीडियो ला दूंगा, और खुद से घर बैठे ऑनलाइन तरीका से केसीसी कार्ड के लिए फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद लिस्ट का जो दूसरा कार्ड है ई श्रम कार्ड। ये जो कार्ड है असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए बनाया गया है, ठीक है। असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनको इस कार्ड के माध्यम से काफी ज्यादा लाभ दिया जाता है। चलिए डिटेल में समझ लेते हैं। ई श्रम कार्ड भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई एक योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ देना। जो भी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है उसे डायरेक्ट इस
कार्ड के माध्यम से बेनिफिट दिया जाता है। इस श्रम कार्ड कुछ इस प्रकार से आता है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को एकत्रित प्लेटफॉर्म पर लाना। असंगठित क्षेत्र के जितने मजदूर हैं उसे एक पहिया में जोड़ना, ठीक है, एक रास्ता पे लाना, ठीक है। सरकारी योजना का सीधा लाभ देना, सरकारी योजना का डायरेक्ट लाभ दिया जाता है इस कार्ड के माध्यम से। श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करना, ठीक है, डेटाबेस तैयार किया जाता है इस कार्ड के माध्यम से। इस कार्ड पे लाभ क्या क्या मिलता है, लाभ भी एक बार जान लेते हैं। तो देखिए बहुत सारे इस कार्ड पे लाभ मिलता है। पहला लाभ है PMSYM, प्रवृद्धि पेंशन योजना। वृद्धा के समय आपको पेंशन दिया जाता है। 60 वर्ष के आयु के बाद आपको 3000 रुपया मासिक पेंशन देगा, ठीक है। सरकार आपको जब आपका उम्र 60 साल हो जाता है उसके बाद अगर आप 3000 का मासिक पेंशन लेना चाहते हैं उसके लिए उसको पंजीकरण करवाना होगा। तो नीचे देखिए पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक को इस योजना में पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस योजना में पंजीकरण कैसे होता है तो कमेंट कीजिएगा। उसके बाद दूसरा लाभ आपको दुर्घटना बीमा मिल जाता है। पूर्ण अस्थायी विकलांगता या तो मृत्यु होने पे 2 लाख का आपका बीमा मिल जाएगा। अगर आंशिक विकलांग होता है तो 1 लाख का बीमा मिल जाता है, 1 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। सरकारी योजना में लाभ मिलता है जैसे स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, कौशल विकास, अन्य कल्याणकारी योजना में आपको लाभ मिलेगा। आपातकालीन स्थिति में वित्तीय सहायता मिल जाती है। देखिए जो ई श्रम कार्ड है उस पर गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट पैसा दिया जाता है। ये तब दिया जाता है जब आपातकालीन किसी भी प्रकार से घोषणा होता है। अगर आपातकालीन किसी भी प्रकार से घोषणा होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से जितना ई श्रम कार्डधारी है उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा भेजा जाता है डीबीटी के माध्यम, ठीक है। कब भेजा जाता है? जब आपातकालीन घोषणा होता है तब। उसके बाद अगर आपका ई श्रम कार्ड बन जाता है तो 12 डिजिट का आपका यूएन नंबर जनरेट होता है, ठीक है, जो पूरे देश में मान्य होता है। डिजिटीकरण एंड ट्रैकिंग किया जाता है। आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तभी आपका ई श्रम कार्ड बनेगा। डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आपका अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। अब पात्रता मानदंड क्या रखा गया, कौन बना सकता है, ठीक है, कौन नहीं बना सकता। सबसे पहले आयु सीमा 16 से लेकर के 59 साल के बीच होना चाहिए। नौकरी की स्थिति में अगर आपका नौकरी है तो फिर आपका नहीं बनेगा, लेकिन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए। जैसे निर्माण श्रमिक है, घरेलू सहायिका, सड़क विक्रेता, मछुआरे हैं तो फिर आपका ई श्रम जो कार्ड है वो आपका बन जाएगा। वहीं अगर ईपीएफ खाता, ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है तो आपका ये कार्ड आपका नहीं बनेगा। आयकर दाता, अगर आपका फैमिली में कोई भी आयकर दाता है तो ये कार्ड आपका नहीं बनेगा। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए तभी ये कार्ड आपका बनता है। उसके बाद लिस्ट का जो तीसरा कार्ड है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है, आयुष्मान कार्ड, ठीक है। इस कार्ड के माध्यम से करीबन आपको 5 लाख रुपया तक आपको मुफ्त में फ्री इलाज किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां पे आयुष्मान कार्ड पे इलाज किया जाता है। यहाँ पे आपको इलाज भी होगा, दवाई भी मिलेगा और टेस्ट वगैरह सब कुछ इसी कार्ड पर करा सकते हैं। तो डिटेल में समझ लेते हैं। आयुष्मान भारत कार्ड भारत सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य PMJAY के तहत इस कार्ड को लागू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख तक वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इस कार्ड पे आपका 5 लाख तक का बीमा मिलता है जिसपे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के आप इलाज करवा सकते हैं, किसी भी अस्पताल में जाकर के आप इलाज करवा सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है, भर्ती भी हो सकते हैं, सर्जरी भी इसमें आ जाता है, दवाई भी है इसी कार्ड पे मिल जाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इसी कार्ड के माध्यम से मिल जाता है। जो भी वित्तीय खर्चा होता है इस कार्ड के माध्यम से आपको दिया जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से कार्ड आता है, इस कार्ड को आपको बनाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। भारत सरकार आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ, बेनिफिट क्या क्या है, बेनिफिट जान लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है 5 लाख तक वार्षिक स्वास्थ्य बीमा। प्रत्येक वर्ष आपको 5 लाख दिया जाता है। इस वर्ष अगर आप 5 लाख खत्म किए तो अगला वर्ष आपको 5 लाख दिया जाएगा, फिर अगला वर्ष 5 लाख रुपए तक आपको कवरेज दिया जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 1400 से प्लस चिकित्सा पैकेज के समावेश है जिसमें आपका सर्जरी आ जाता है, दवाई आ जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाता है, आपातकालीन सेवाएं आ जाता है, सब कुछ इसमें शामिल है, ठीक है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन भी आपका दिया जाता है, तो 3 दिन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 15 दिन तक का खर्च कवर ये इसमें दिया जाता है। 3 दिन और 15 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा होता है 15 दिन का वो इसमें मिल जाता है। कैशलेस और पेपरलेस उपचार होता है, किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल में आपको जाकर कैश में पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका लगता है पैसा, जो भी खर्च होता है वो इसी कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन तरीका से गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट किया जाता है। उस हॉस्पिटल को, उस डॉक्टर को ऑनलाइन तरीका से पेमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए पोर्टेबिलिटी, सबसे मेन जो इस कार्ड का मुझे बेनिफिट लगता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का कहने मतलब होता है किसी भी स्टेट में जाकर के इलाज करवा सकते। अगर आप झारखंड के निवासी और बिहार में जाकर के इलाज करवाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जाकर के इलाज करवाना चाहते हैं, दिल्ली में इलाज करवाना चाहते हैं, कोई भी स्टेट में अगर आप निवासी हैं, कोई दूसरे स्टेट में जाकर के इलाज करवाना चाहते हैं तो इस कार्ड के माध्यम से वहां पे जाकर के इलाज करा सकते हैं। कहीं भी आपको रोक नहीं है, किसी भी स्थान पर जाकर के इस कार्ड के माध्यम से इलाज करवा सकते हैं। उसके बाद पूर्व मौजूद बीमारियों का कवरेज, ठीक है। पहले से अगर आपका किसी भी प्रकार से बीमारी है, कार्ड बनने से पहले का अगर किसी भी प्रकार से बीमारी है तो उसका भी लाभ मिलेगा। कार्ड बन जाने के बाद अगर किसी भी प्रकार से बीमारी आता है तो उसका भी यहाँ पे इस कार्ड के माध्यम से इलाज हो जाएगा। पात्रता क्या रखा गया, ठीक है। तो पात्रता में सबसे पहले ग्रामीण के बारे में जान लेते हैं। कच्चा मकान होना चाहिए, 16 से 59 साल के आयु होना चाहिए, विकलांग सदस्य वाले परिवार को मिल जाता है, SC ST परिवार को मिल जाता है, भूमिहीन श्रमिक परिवार को मिल जाता है। शहरी क्षेत्र में सड़क विक्रेता, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलू सहायिका, उसके बाद सफाई कर्मी, बिजली मिस्त्री, कारपेंटर, धोबी, जो भी है, गीगा श्रमिक, असंगठित क्षेत्र के जो भी लोग हैं सबका ये बन जाता है। तो दोस्तों मैं सिंपल से बता लेता हूँ, आप भारत के निवासी हैं तो आप जाकर के इजी वे में
आप इस कार्ड को बना सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी इनकम हो, किसी भी प्रकार से आप क्षेत्र से बिलोंग करें तो आप अपना इस कार्ड को बना सकते हैं। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो इस कार्ड को इजी वे में आपका बन जाए। ठीक है, राशन कार्ड है, कोई सा भी राशन कार्ड है तो इस कार्ड को बन जाता है। आप इस कार्ड को बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जाकर के बना लीजिए। तो उसके बाद इसका आवेदन प्रक्रिया कैसे है, ऑनलाइन भी बना सकते हैं, ऑफलाइन भी बना सकते हैं। अगर ऑफलाइन बनाना चाहते हैं सीएससी सेंटर पर जाकर के बना सकते हैं। ऑनलाइन बनाना चाहते हैं उसके लिए PMJAY वेबसाइट है, वहां पर जाकर के इस कार्ड को बना सकते हैं। सबका बन जाता है कार्ड, आप जाकर के बनवा लीजिए। दस्तावेज क्या लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, राशन कार्ड लगेगा, उसके बाद आय प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, बैंक खाता विवरण लगेगा। ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, दे दीजिएगा। उसके बाद आपका आयुष्मान कार्ड बन। उसके बाद चौथा नंबर का जो कार्ड है गरीबों का मसीहा है, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनके लिए कार्ड बनाया जाता है। इस कार्ड को बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है, ये नॉर्मली आपका कार्ड नहीं बनता। अगर बन जाता है तो आपका काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, क्या है कार्ड के बारे में डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले बीपीएल कार्ड का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड। भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रदान किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, एक कार्ड है। यह कार्ड धारकों को विभिन्न सरकारी योजना में आपको लाभ मिलेगा, साथ ही साथ आपको सब्सिडी भी मिलेगा। ठीक है, काफी ज्यादा इस कार्ड पे बेनिफिट मिलता है। मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा बीपीएल कार्ड के लाभ। सबसे पहला जो लाभ है कुछ इस प्रकार से बीपीएल कार्ड आता है। ठीक है, बीपीएल कार्ड का लाभ सस्ती राशन सुविधा। सबसे पहले जो आपको नॉर्मल राशन कार्ड पे आपको डीलर के माध्यम से चावल गेहूं मिलता है, उससे ज्यादा आपको लाभ इस बीपीएल कार्ड पे मिलेगा, मतलब ज्यादा चावल गेहूं आपको मिलेगा। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा में कवरेज, आपको स्वास्थ्य बीमा में भी कवरेज मिल जाता है। राज्य आरोग्य योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को 5 लाख तक वार्षिक स्वास्थ्य बीमा मिलता है। 5 लाख तक आपको वार्षिक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। आवास सहायता, अगर आपका पक्का घर नहीं है तो आपको पक्का घर मिलेगा। शैक्षणिक स्वास्थ्य में आपको बीपीएल परिवार को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, किताबें दिया जाता है, यूनिफॉर्म दिया जाता है, छात्रवृत्ति भी आपको मिल जाता है। स्वास्थ्य सेवा में सरकारी अस्पतालों में आप फ्री में जाकर के इलाज करवा सकते हैं, या फिर जो भी आपका इलाज का खर्च होता है वो आपका सबसे कम में होता है। अदर व्यक्ति को अगर 10,000 लग रहा है वहीं पर आपका 1,000, 2,000, 1,500 रुपया लगेगा। ठीक है, तो निःशुल्क भी होता है या फिर कम में आपका होगा। सामाजिक सुरक्षा योजना, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को पेंशन मिल जाएगा। सस्ती गैस कनेक्शन मिलता है, सस्ती बिजली और पानी मिलता है। ये सब आपको काफी ज्यादा लाभ मिल जाता है। इस कार्ड को आप जरूर बनवा लीजिएगा। पात्रता क्या रखा गया, ये नॉर्मली कार्ड नहीं बनता है, पात्रता इसका काफी अलग है। पात्रता सबसे पहले आय सीमा अगर आपका 2 लाख से कम है, शहरी क्षेत्र से है, ग्रामीण क्षेत्र से है, 2 लाख से कम है तो आपका बन जाएगा। शहरी क्षेत्र है 3 लाख से कम होगा तब आपका बनेगा। ठीक है, संपत्ति यहाँ पे आ जाता है, परिवार की संपत्ति अगर 100 मीटर वर्ग की भूमि है या फिर 100 मीटर वर्ग से ज्यादा भूमि पर अगर आप घर बना करके रखे हैं तो फिर आपका ये कार्ड नहीं बनेगा। वाहन स्वामित्व, अगर आपके घर में 4 पहिया वाहन है तो आपका नहीं बनेगा, जैसे ट्रैक्टर वगैरह 4 पहिया वाहन है तो आपका नहीं बनेगा। सरकारी नौकरी अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का है तो नहीं बनेगा। आयु जो होना चाहिए 18 साल या फिर 18 साल से अधिक होना चाहिए तब आपका ये कार्ड बन जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन भी बना सकते हैं, ऑफलाइन भी बना सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन बना सकते हैं। ऑफलाइन बनाना चाहते हैं नजदीकी राशन का दुकान जो भी आपका डीलर होगा तो वहां पर जाकर के बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाता का विवरण आपसे मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा तो आपका बन जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर का जो कार्ड है नरेगा कार्ड, इसी को जॉब कार्ड कहा जाता है। इस कार्ड के माध्यम से भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट दिया जाता है। तो इस कार्ड के बारे में डिटेल जानता है, उसके बाद बेनिफिट के बारे में बता दूंगा। देखिए, नरेगा कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड भी कहा जाता है। भारत सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत इस कार्ड को बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कम से कम 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाता है। एक साल में कम से कम आपको 100 दिन का रोजगार यहाँ पे तय है। अगर आपको सरकार रोजगार नहीं देती है तो यहाँ पे आपको भत्ता दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, रोजगार के बदले आपको पैसा दिया जाएगा। बेनिफिट जान लेते हैं। पहला बेनिफिट है 100 दिन का रोजगार गारंटी, हर साल प्रति परिवार को दिया जाता है। सरकारी योजना के तहत न्यूनतम मजदूरी यहाँ पे तय की गई है। रोजगार नहीं मिलने पे आपको मुआवजा दिया जाएगा। जितना दिन का आपको रोजगार मिलता है उतना दिन का पैसा मिलेगा, और जितना दिन का रोजगार नहीं मिलता है उतना दिन का भत्ता आपको दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं को समान और अवसर भुगतान मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता से रोजगार मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी कार्य काम होता है वो सबसे पहले इसी कार्डधारी को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी काम हो रहा है सबसे पहले इसी कार्डधारी को काम दिया जाए। डिजिटल जॉब कार्ड से पारदर्शिता बढ़ी है। वेतन सीधा बैंक खाता में आता है। राज्य सरकार की अन्य योजना से लिंक किया जाता है। कौन बना सकता है, तो देखिए भारत का कोई भी नागरिक है जो ग्रामीण क्षेत्र से है वो बना सकता है। ठीक है, आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। निवास ग्रामीण क्षेत्र के निवासी, शहरी क्षेत्र से फिर आपका नहीं बनेगा। रोजगार की मांग है, परिवार को स्वच्छता से योजना में रोजगार की मांग करनी होगी। पारिवारिक श्रमिक एक जॉब कार्ड पे पूरे परिवार जितने भी वयस्क जिनका 18 साल से अधिक है वो एक ही जॉब कार्ड में सबको लिस्ट हो सकता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, बैंक खाता विवरण लगेगा, राशन कार्ड लगेगा। कैसे बना सकते हैं, तो ग्राम पंचायत में जाकर
जाकर आवेदन करें या फिर मनरेगा जो वेबसाइट है वहां पर भी जाकर के आप अपना जॉब कार्ड को बना सकते हैं। अगर ऑनलाइन अगर आवेदन करते हैं फिर पंचायत में जाकर के आवेदन करते हैं तो पंचायत द्वारा जैसे सत्यापन हो जाता है उसके बाद आपका जॉब कार्ड जारी कर दिया जाता है। तो जो भी दोस्तों गवर्नमेंट का जो टॉप 5 आपका आईडी कार्ड था जिसे आपको बनाना काफी ज्यादा जरूरी था, तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हूँ। इस कार्ड के बारे में डिटेल बता दूं, कितना आपको बेनिफिट दिया जाता है, किस प्रकार से आपको बनाना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूं। अगर इस डॉक्यूमेंट को, इस आईडी कार्ड को अगर आप ऑनलाइन तरीके से बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसमें डिटेल में वीडियो में आपको बता दूं। ठीक है, आशा करते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं इसी प्रकार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।